अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मार्केट का फटाफट दोस्तों जायज़ा लेंगे। कल इंटरेस्ट रेट आया 50 बेसिस पॉइंट फेडरल रिजर्व की तरफ से, लेकिन मार्केट में कुछ हमें मूवमेंट नज़र नहीं आई। आपने देखा होगा, अगर स्पेशली अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस 16,900 से 18,200 पे चला गया, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स बिल्कुल भी तस से मस नहीं हुए। इसकी क्या वजह है उसके बारे में बात करेंगे। दो रिक्वेस्टेड कॉइन्स हैं, हुक प्रोटोकॉल और जैज़मी। कल कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए। साथ साथ चार बाइनेंस के ऊपर कॉइन्स जो हैं वो डी लिस्ट हो रहे हैं। अगर आपकी उन चार कॉइन्स में से किसी भी एक कॉइन में इन्वेस्टमेंट है तो आप फ़ौरन से एग्जिट हो जाएं। वो चारों कॉइन्स मैं आपको बताऊंगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों बिटकॉइन की, तो कल फेडरल रिज़र्व का जो इंटरेस्ट रेट था 50 बेसिस पॉइंट, वो आने के बाद या उसके आने से कुछ थोड़ी देर पहले हर बंदा हर दोस्त यही समझ रहा था बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 18,200 300 के लेवल को क्रॉस करके 19,000 और 20,000 तक चला जाएगा। मार्केट पॉजिटिव नज़र आ रही थी, लेकिन हुआ क्या कि एक तो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया बिटकॉइन, जो कि एक बड़ी मेजर रेजिस्टेंस थी जिसके बारे में मैंने आपको रिसेंटली वीडियो में भी बताया था। और उसको बिटकॉइन ने रिजेक्ट कर दिया। वापस से इस वक्त अगर हम देखें तो 17,700 600 पे बिटकॉइन पर ट्रेड हो रहा है। लेकिन इसमें जो देखने वाली बात है वो दोस्तों वो ऑल्ट कॉइन्स की है। ऑल्ट कॉइन्स में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं आई। तो इससे कहीं ना कहीं हमें एक बिट ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक रेड फ्लैग है कि ऑल्ट कॉइन्स इस वक्त नहीं बढ़ रहे, तो मींस के बिटकॉइन इस वक्त ऊपर जाने के मूड में नहीं है, ना तो वेल्स ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं इस वक्त। तो हमें ऑल्ट कॉइन्स पे इस वक्त कहने का मकसद ये दोस्तों ज़्यादा रिलाय नहीं करना है, क्योंकि डोमिनेंस बिटकॉइन की बढ़ रही है। कल 41 तक बिटकॉइन की डोमिनेंस चली गई थी। तो इसका यही रीज़न है, जिन दोस्तों को नहीं पता, कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा था तो साथ साथ बीटीसी डोमिनेंस भी इंक्रीज़ हो रही थी, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स में हमें कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई। तो फ़िलहाल के लिए आपने ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर रिलाय नहीं करना, ठीक है। इस मार्केट के अंदर जो है वो 90% वेट और 10% एग्जीक्यूशन होती है। जहाँ पे हमें सही एग्जैक्ट ट्रेड मिलेगी, ऑल्ट कॉइन्स में वॉल्यूम आता हुआ नज़र आएगा तो वहीं पे हम ट्रेड लेंगे। वरना हमें बिल्कुल भी मार्केट में बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन ने भी बॉटम नहीं किया। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए, पास्ट जो चार्ट्स थे बिटकॉइन के साइकिल जो था उसको देखते हुए, कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो एक डर का माहौल है कि बिटकॉइन ने अपना बॉटम नहीं किया है। तो आपने दोस्तों इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपना सारा पैसा इस वक्त मार्केट में नहीं लगाना है, ठीक है। ट्रेड्स के ऊपर ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड्स के ऊपर आपने ध्यान नहीं देना है इस वक्त, ठीक है। कुछ भी मार्केट में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर हम टोटल मार्केट कैप की बात करें तो वो अभी भी $800 बिलियन से ऊपर है, जो कि 500 बिलियन 600 बिलियन तक आ सकती है। तो इसलिए जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन्स बाई किए हुए हैं तो आप उनको होल्ड करें, लेकिन नए ओल्ड कॉइन्स के अंदर बिल्कुल भी इस वक्त ट्रेड ना करें। और जो है वो थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है। दूसरा, अब बात कर लेते हैं जो डी लिस्टिंग कॉइन्स हैं। अगर आपके पास बी टी सी एस टी आर ई पी रेप एम आई टी एच मिथ या ट्राइब टी आर आई बी ई ट्राइब, अगर इन चार कॉइन्स में से आपके पास कोई भी कॉइन है तो आप उसको सेल कर दें। बाइनेंस इनको डी लिस्ट करने जा रहा है नेक्स्ट वीक। तो ये न्यूज़ है, ठीक है। इन कॉइन्स में से आपने बिल्कुल भी ना तो इसमें ट्रेड करनी है, और अगर आप हैं तो आप इसमें से एग्जिट हो जाएं। अब बात कर लेते हैं हुक प्रोटोकॉल की। एक दोस्त ने हुक प्रोटोकॉल का पूछा, तो मैंने दोस्तों अभी रिसेंटली हुक प्रोटोकॉल का चार्ट देखा है। कुछ ख़ास चार्ट नज़र नहीं आ रहा हुक प्रोटोकॉल में। एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1.67, वहाँ पे हुक प्रोटोकॉल ने अपना एक सपोर्ट बनाया हुआ है। करंट प्राइस की बात करें तो $1.70 है। तो बिलाल भाई, अगर आप हुक प्रोटोकॉल में एंट्री बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई ख़ास सपोर्ट नहीं नज़र आ रही है। आप जो है वो इस वक्त अगर हम देखें हुक प्रोटोकॉल की जो लिस्टिंग प्राइस है उसके बाद से $2 के बीच में कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है। तो अभी फ़िलहाल आप थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगी, हुक प्रोटोकॉल में वेट करें। 1.67 एक सपोर्ट है, लेकिन ये इतनी मजबूत सपोर्ट नहीं है। यहाँ से हुक प्रोटोकॉल का प्राइस ऊपर जा सकता है 1.70 से, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि मैं आपको कह दूं कि आप हुक प्रोटोकॉल बाय कर लो और प्राइस अगर नीचे चला गया तो आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए ये कोई कंफर्म ट्रेड नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर आप अपने रिस्क पे ट्रेड करना चाहते हैं, लॉस को देखना चाहते हैं, आपके ऊपर है। अगर आप इसके रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर आप हुक प्रोटोकॉल में बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा फ़िलहाल, क्योंकि मार्केट एक जगह जो है वो स्टेबल होने दें। हुक प्रोटोकॉल का इस वक्त जो चार्ट है, जो मैंने रिसेंटली कॉल दी थी 2.25 पे, वहाँ से वो $3 चला गया था, क्योंकि वहाँ पे वो एक सपोर्ट बना रहा था। तो सपोर्ट पे हमेशा हम बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, और वहाँ पे एक बुलिश पेंडेंट बन रहा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन अभी कोई भी हमें फ़िलहाल इसमें नज़र नहीं आ रहा है, हुक प्रोटोकॉल में कोई बाइंग लेवल नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए फ़िलहाल हुक प्रोटोकॉल को आप अवॉइड करें। जैज़मी के बारे में बात करते हैं तो ज़ीशान अज़मत, आपने जैज़मी के बारे में पूछा। जैज़मी के ऊपर मैंने रिसेंटली दो बड़ी डिटेल वीडियोस बनाई हैं, वो वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। जैज़मी एसआईपी के लिए अच्छा कॉइन है, आप थोड़ा थोड़ा इसको एसआईपी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म में ये मतलब बुलिश कॉइन है बहुत ज़्यादा। जापान का बिटकॉइन इसको कहा जाता है। आईओटी इनकी अपनी टेक्नोलॉजी है। बाइनेंस, कॉइन बेस्ड सारी बड़ी एक्सचेंजेस के साथ इनकी पार्टनरशिप भी है। तो एक फ्यूचर के लिए एक बड़ा ही अच्छा और ज़बरदस्त कॉइन हो सकता है। जब भी बुल मार्केट आएगी, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, तो जैज़मी यहाँ से इजीली 5-10x हो सकता है 2023 के अंदर। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन फिर भी अपने जो आप अपना लॉस बर्दाश्त कर सकें वही जो है आप पैसा अपना मार्केट में लगाया करें या जैज़मी में लगाएं। ओवरऑल अगर हम देखें तो जैज़मी इज़ अ वेरी गुड कॉइन, अच्छी टीम है। जो सोनी के जो एक्स सीईओ हैं वो इस वक्त जैज़मी के सीईओ हैं, ठीक है। टीम बड़ी अच्छी है, डेडिकेटेड टीम है। मैं खुद जैज़मी के अंदर मैंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है और लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप इस कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखें, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। अब ये थी सारी न्यूज़ दोस्तों। इन चीज़ों को लेकर बस कहने का मकसद ये है आपके साथ शेयर करने का कि मार्केट में इस वक्त जो है वो कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। कल जो बिटकॉइन ने जिस तरह गेम प्ले किया फेडरल रिज़र्व की मीटिंग से पहले और बाद में, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है मार्केट में। तो फ़िलहाल आपने ज़्यादा पैसा मार्केट में नहीं लगाना है, और जो आपने ऑल्ट कॉइन्स लिए हुए हैं अगर वो ऊपर चले जाते हैं तो आप उनमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ले लें। मार्केट के नीचे आने का वेट करें। दिसंबर के एंड तक, जनवरी के फर्स्ट वीक तक हमें मार्केट और नीचे जाती हुई दिख सकती है। अगर बिटकॉइन का प्राइस हमें 10-12 हज़ार डॉलर के बीच में मिलता है तो वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी आपको अपनी फाइनल ट्रेड्स लेने के लिए। आखिर में मैं, एक दोस्त ने मेरे से पूछा कि यार आपने जो कॉइन्स बताए हैं कल कल मैंने 5 कॉइन्स बताए थे आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए, वो बेसिकली वो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बताए थे, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो उसमें आप, एक फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि अगर इसका प्राइस ऊपर चला जाए वहाँ से हम शॉर्ट कर दें। तो फ़िलहाल लॉन्ग शॉर्ट के ऊपर तो मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं लॉन्ग शॉर्ट के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ। वो एक बहुत रिस्की चीज़ है, और मैं ख़ुद भी नहीं करता लॉन्ग शॉर्ट। तो इस वजह से जो है वो आपका डिसीजन है। अगर कोई कॉइन ऊपर चला जाता है और वहाँ से आप शॉर्ट कर देते हैं तो आपके, लेकिन उसमें वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। जो मैंने आपके साथ 5 कॉइन्स कल शेयर किए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। आपने उनको ले लेना है, एसआईपी में छोड़ देना है। नीचे आता है तो आप उसको एसआईपी करते रहें। अगर प्राइस नीचे आता है, नहीं आता, ऊपर जाता है, तो फिर आप उसको कम से कम 1-2 साल के लिए 2025 तक के वो कॉइन्स हैं जो लो मार्केट कैप के हैं, आप उनको होल्ड करें। और मुझे उम्मीद है वो सारे कॉइन्स जो हैं वो कल जो मैंने शेयर किए थे बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन्स हैं। उनकी वजह क्या है, वो बाइनेंस के लॉन्च पैड है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ। और इन कॉइन्स को बताने का रीज़न ये है दोस्तों कि पास हिस्ट्री को अगर हम देखें पिछले बुल रन की, तो बाइनेंस के ऊपर अगर मिसाल के तौर पे अगर 1000 कॉइन्स हैं तो उसमें से जो टॉप परफॉर्मर कॉइन्स होते हैं जिसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया होता है बुल रन में, वो लॉन्च पैड्स होते हैं। मिसाल आपके सामने मैटिक है, पॉलीगॉन बाइनेंस का लॉन्च पैड था, सेलर नेटवर्क, ठीक है, हारमोनी, ये सारे बाइनेंस के लॉन्च पैड थे। इन्होंने मोर देन 100x का प्रॉफिट दिया। तो जो कल मैंने आपके साथ शेयर किए कॉइन्स, लोका, बीटा फाइनेंस, डार, माइंस ऑफ डलारनिया, ये सारे बाइनेंस के लॉन्च पैड्स हैं। तो इनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वो कॉइन है जो आने वाली बुल रैली के अंदर मोर देन 100x हो सकते हैं। पास हिस्ट्री को देखते हुए मैं हमेशा दोस्तों बात करता हूँ, चाहे वो बिटकॉइन की हिस्ट्री हो, बिटकॉइन के चार्ट के बारे में हो, फंडामेंटल हो, चाहे ऑल्ट कॉइन्स के हों, ठीक है। मैं हमेशा पिछली चीज़ों को देख के कंपेयर करके ही आपके साथ जो है वो कॉइन्स या जो भी न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसलिए आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, जो मैं करता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने जो है ना वो लॉन्च पैड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है।
बाइनेंस के ऊपर जो लॉन्च पैड की जो लिस्ट है आप उसको जाके गो थ्रू करें, उसमें से अच्छे प्रोजेक्ट्स निकालें। मैं ये नहीं कहता जो मैंने आपको बताया आप उसी में इन्वेस्ट करें, आप उनको गो थ्रू करें जो आपको अच्छे लॉन्च पैड्स लगते हैं, जो नए अभी रिसेंटली बाइनेंस पे हैं, जिनको 1 डेढ़ साल हुआ है, उनमें ये 4 5 कॉइन्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। इनमें अल्फ़ा फाइनेंस है, वो भी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो इनमें वो पोटेंशियल है जो कि आपको नेक्स्ट बुल रन में अ, एक जो है मैं समझता हूँ कि एक वो प्रॉफिट दे सकता है जो आपको जो बड़े और मार्केट कैप के कॉइन्स हैं वो नहीं दे सकते। अगर वो आपको एक जगह 10x का प्रॉफिट देंगे बुल रन में, तो ये कॉइन्स आपको मोर देन 50x का देंगे। तो जब आप इतना ज़्यादा वेट करते हैं ये, तो आपको प्रॉफिट भी तो अच्छा होना चाहिए। और मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ये आप पाँचों कॉइन्स बाय कर लें, आपको जो कॉइन समझ में आता है आप 1 2 3 कॉइन्स जो हैं वो बाय करें, और मुख्तलिफ कॉइन्स के अंदर अपने एसेट को डिवाइड करके रखें, और उसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना। ये नहीं है कि यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया तो आपने जो है वो बस प्रॉफिट लिया और निकल गए, और फिर आपने कहा यार मैं दोबारा बाय करूँगा। तो यहाँ पे फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी, और आपका किसी भी कॉइन से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट हो, आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगा। चल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।